आपका एसके। आज हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी चार्ट के बारे में, ठीक है। से मतलब देखेंगे कि ह्यूमिडिटी चार्ट क्या होता है, ठीक है। अगर बाय चांस आपको से इंटरव्यू में पूछता है तो आप उसको ह्यूमिडिटी चार्ट के बारे में कैसे बताइएगा। देखिए, ह्यूमिडिटी चार्ट को ही साइकोमेट्रिक चार्ट बोला जाता है, ठीक है। तो साइकोमेट्रिक चार्ट कोई अलग चीज़ नहीं है, बस ह्यूमिडिटी चार्ट को ही बोलते हैं। अब हम इसमें बात करें कि ह्यूमिडिटी चार्ट का यूज कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है। हाँ, और कोई इंटरव्यू में पूछे तो कैसे बताएंगे, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, बहुत भारी चीज़ नहीं है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो फिर अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और मैं हूँ आपका एसके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो चार्ट देख रहे हैं ना, यही है आपका जो ह्यूमिडिटी चार्ट। तो ऐसे लगता है यार ये तो बहुत भारी चीज़ है, ठीक है। इसमें कोई भारी चीज़ नहीं है। इसको समझने से पहले हम कुछ टर्म है हम उसे समझेंगे, ठीक है। क्योंकि वो जब नहीं समझिएगा, मैं मानता हूँ, देखिए मैं ऑलरेडी ह्यूमिडिटी पे वीडियो बना चुका हूँ। ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर किसे बोलते हैं, ड्राई बल्ब किसे बोलते हैं, इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं। लेकिन मैं फिर से यहाँ पर बात करूँगा, ठीक है। तो वो समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। तो जैसा कि लिखा हुआ है, ये वीडियो आप अगर आप देख रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ ह्यूमिडिटी चार्ट या फिर साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। अगर देखिए, अगर कोई बोलता है कि साइकोमेट्री क्या है, साइकोमेट्री जो है ना, अगर कोई एयर और वाटर का जो एयर वाटर के कॉम्बिनेशन को जब हम स्टडी करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं साइकोमेट्री, ठीक है। कोई दूसरा चीज़ नहीं है। और जब एयर वाटर मतलब एयर और वाटर वेपर के जब कॉम्बिनेशन, जब हम मिक्सचर को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं साइकोमेट्री। ह्यूमिडिटी के मतलब से तो आप लोग कुछ ना कुछ आइडिया आता होगा, भाई थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सा पानी उनी टाइप का फील होता होगा, ठीक है। सही बात भी है। तो इसीलिए जो ह्यूमिडिटी का जो डिफिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ, मैंने लिखा हूँ कि ह्यूमिडिटी जो है, जैसे पहले मैं हम दो बात बताया था कि ह्यूमिडिटी दो तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक होता है मोलल ह्यूमिडिटी। क्यों? देखिए, मोलल ह्यूमिडिटी अगर, देखिए सबसे पहली बात, जैसे ये ह्यूमिडिटी है ना, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगर हम मोलल ह्यूमिडिटी ले लेंगे, पहले ह्यूमिडिटी लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, केजी नहीं, अमाउंट लिखिए, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बटा अमाउंट ऑफ ड्राई एयर। ये दो चीज समझिएगा। ह्यूमिडिटी जो है ना, हम अभी ह्यूमिडिटी को किस टर्म में एक्सप्रेस किए वो नहीं, हम सिर्फ ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं। ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बटा अमाउंट ऑफ ड्राई एयर। अब इस अमाउंट को अगर आप मोल के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा मोलल ह्यूमिडिटी। अगर इस अमाउंट को अगर आप वेट के टर्म में यानी मास के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ओके। तो जैसे यही रहता है कि अमाउंट की जगह हम लोग क्या कर देंगे, केजी कर देंगे, केजी ऑफ वाटर वेपर बटा केजी ऑफ ड्राई एयर। ये हो जाएगा आपका क्या, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ओके। और यहाँ पर केजी से हटा के मोल कर देंगे, मोल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, मोल ऑफ अमाउंट ऑफ ड्राई एयर। ये हो जाएगा आपका मोलल ह्यूमिडिटी, ओके। आई होप ये चीज आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप ह्यूमिडिटी समझ में आ गया। साइकोमेट्रिक चार्ट क्या है, ये मतलब अगर एयर वाटर का जब मिक्सचर को स्टडी करते हैं, अगर उसको अगर हम चार्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी चार्ट। ह्यूमिडिटी चार्ट बोले चाहे साइकोमेट्रिक चार्ट, दोनों एक ही बात है। अब हम बात करेंगे एपेबिलिटी। देखिए, इसका उपयोगिता कहाँ पर है, ह्यूमिडिटी चार्ट का या फिर साइकोमेट्रिक चार्ट का उपयोगिता कहाँ पर है। तो आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए कि यार एयर वाटर और एयर मतलब वाटर वेपर और एयर का जो कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो आपका दिमाग में आएगा, आपके दिमाग में क्या क्या आ सकता है, आपको आएगा ह्यूमिडिफिकेशन। क्या आएगा पहला, ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन,
ठीक है, डिह्यूमिडिफिकेशन हो गया, ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, कंडेंसेशन हो गया, फिर हो गया ड्राइंग हो गया, फिर आ गया क्रिस्टलाइजेशन। ये सब जो टर्म है ना, यहाँ पर ही एयर और वाटर वेपर जो कॉम्बिनेशन हो रहा है। जैसे ह्यूमिडिफिकेशन किसको बोलते हैं, जब कोई लिक्विड है, जब कोई लिक्विड जो है अगर एयर के साथ मिक्स हो जाता है, यानी लिक्विड जो है एयर के साथ मिक्स हो जाता है, यानी लिक्विड जो है अगर एयर के साथ मिक्स होके एयर वाटर वेपर बना लेता है, तो वो बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। मतलब जो नॉर्मल लिक्विड है ना, वो क्या हो रहा है, किसमें जा रहा है, गैस में फॉर्म में, गैस के साथ दोस्ती कर रहा है, तो वो ह्यूमिडिफिकेशन हो गया। लेकिन अब क्या हुआ ना कि गैस मतलब एयर और जो वाटर का जो कॉम्बिनेशन था, जिसका दोस्ती था, वो टूट गया। और टूटेगा तो क्या होगा, लिक्विड बोलेगा भाई मैं तो अपना घर जा रहा हूँ, तो लिक्विड अपना वास्तविक रूप में आ जाएगा। तो वही बोला जाता है एयर और जो वाटर का जो कॉम्बिनेशन है, अगर वो कंडेंस होकर नीचे आ जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में आता है, तो उसको बोलते हैं डिह्यूमिडिफिकेशन, यानी उल्टा हो जाएगा। पहले लिक्विड जो था वो एयर के साथ मिक्सचर बन रहा था, लेकिन अब मिक्सचर वाला जो वाटर है ना, वो लिक्विड में आ रहा है, तो वो हो गया डिह्यूमिडिफिकेशन। तो डिह्यूमिडिफिकेशन में क्या होगा, अगर यही डिह्यूमिडिफिकेशन लार्ज स्केल पे होता, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग कंडेंसेशन। और ड्राइंग क्या है, ड्राइंग में वही होता है कि जब कोई ड्राइंग, तो क्या है आपका सबसे लास्ट प्रोसेस है ना, क्रिस्टलाइजेशन से भी लास्ट प्रोसेस होता है। तो उसमें जितना भी वाटर वेपर आपका कोई मटेरियल में अगर है, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, स्टीम के द्वारा उसको हटाते हैं। तो वाटर वेपर को हटा रहे एयर के थ्रू, ये दोनों कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसके लिए बोलते हैं यहाँ पर भी यूज होता है। ओके, हम लोग आगे समझेंगे। तो अब तो समझ में आए यूज कहाँ कहाँ पर होगा। ओके, अब आपको ये समझना है इम्पोर्टेंस। देखिए इम्पोर्टेंस ये है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। देखिए हम जहाँ पर ही हैं, अब ठंडा के समय ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बरसात के समय आएगा उसमें और ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगा, गर्मी के समय ह्यूमिडिटी कम जाएगा। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ने और कम बढ़ने से हमारा जो लाइफ है ना, उसको इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि किसी का जो लाइफ स्टाइल ऐसा हो जाता है ना, जैसे कि एक नॉर्मल इंसान की बात करूँ, अगर मैं नॉर्दर्न इंडिया में रहता हूँ, जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, अगर मैं वहाँ से सदर्न इंडिया में मतलब समुद्र किनारे चला जाता हूँ, या ऑफशोर जिसको बोले ONGC का, जहाँ पर ही प्रोडक्शन हो रहा है ऑयल का, वहाँ पर काम करने लगूँ, तो हमारे शरीर पे जो है ना बैड इफेक्ट आएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी वहाँ से ज़्यादा है और इधर कम है, तो इसकी वजह से भी दिक्कत होती है। तो एक सर्टेन लेवल ह्यूमिडिटी होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंस इतना ही है कि हमें इस चार्ट की मदद से कोई भी जगह पर, कोई भी मटेरियल पे या कोई भी सिस्टम में कितना परसेंटेज में ह्यूमिडिफिकेशन है, कितना मतलब ह्यूमिडिटी है, ये पता चलता है। ओके, तो अब हम समझेंगे DBT, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, देखिए, और वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने डिफिनेशन लिखा हूँ, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस वेपर मिक्सचर दैट इज मेजर बाय ऑर्डिनरी थर्मामीटर रिप्रेजेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। देखिए पहले यहाँ पर एक नया टर्म आया, ऑर्डिनरी थर्मामीटर। ऑर्डिनरी थर्मामीटर मतलब एक नॉर्मल जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो भी थर्मामीटर है सब ऑर्डिनरी है। अगर उसके ऊपर कोई अगर वेट या फिर कोई और चीज़ लगा देते हैं तो वो कुछ दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो आपका थर्मामीटर है जो मेजर करता है, जो सेम टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो उसके द्वारा अगर एयर वाटर वेपर का या फिर नॉर्मल सर्कमस्टांस में आपका टेम्परेचर मेजर होता है, तो उसको बोलते हैं लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर। दैट्स व्हाई रिटन हियर द टेम्परेचर ऑफ ए गैस वेपर मिक्सचर दैट इज मेजर बाय ऑर्डिनरी थर्मामीटर। अगर एयर वाटर वेपर मिक्सचर को ऑर्डिनरी थर्मामीटर के द्वारा टेम्परेचर मेजर करेंगे तो उसको बोलेंगे ड्राई बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब के बात है थोड़ा सा कि द टेम्परेचर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द अमाउंट ऑफ लिक्विड इवेपोरेटेड इनटू लार्ज अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड एयर वेपर मिक्सचर। मैं फिर से अनसैचुरेटेड करने का मतलब समझाता हूँ। देखिए आपके पास लिक्विड है और एयर है, तो लिक्विड क्या करेगा, वो एयर में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि 5 kg एयर है, 5 kg लिक्विड है, 5 kg एयर भी है, 5 kg लिक्विड है और 5 kg आपका एयर है। ये दोनों को हम लोग क्या किए, मिक्स करने के लिए छोड़ दिए। लेकिन हुआ क्या, जो 5 kg जो आपका लिक्विड था ना, उसमें से सिर्फ क्या हुआ, 1 kg जो लिक्विड है ना वो एयर के साथ मिल गया, 1 kg ही इसके साथ मिला है। तो इसमें क्या हो गया, ये 4, यहाँ ये 1 kg लिक्विड है और ये 4 kg है,
तो यहाँ पर ये जो इस तरह के जो कॉम्बिनेशन फॉर्म किया ना उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। अभी सेचुरेट हुआ नहीं, अभी वो और चाहता है। और जैसे ही 5 kg लिक्विड और 5 kg एयर दोनों को मिक्स करा देंगे और तो बराबर हो गया अमाउंट, तो वो बोल देंगे सेचुरेट हो गया। तो ये इस तरह से आप समझा जा सकता है। अच्छा, एक टर्म हम और समझाना चाहता हूँ। एक टर्म बहुत ज़्यादा कॉमन आता है, सेचुरेटेड लिक्विड और सेचुरेटेड वेपर। देखिए, सेचुरेटेड लिक्विड रहेगा ना, सेचुरेटेड लिक्विड एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर ही आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर देते हैं या फिर प्रेशर में देते हैं तो उसमें जो है ना लिक्विड जो है ना वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर सेचुरेटेड लिक्विड, इसको आप थोड़ा सा भी टेम्परेचर, एक कंपोनेंट है वो सेचुरेटेड लिक्विड है और उसको थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं ना, देखिए सेचुरेटेड लिक्विड मतलब ये लिक्विड है, गैस नहीं बना, लेकिन थोड़ा सा आप टेम्परेचर दिए तो वो वेपर फॉर्म करने लगेगा, ये हुआ सेचुरेटेड लिक्विड। और इसी को बात करें वेपर, सेचुरेटेड वेपर। सेचुरेटेड वेपर अभी लिक्विड फॉर्म नहीं किया है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हम टेम्परेचर डाउन किए, टेम्परेचर क्या किया, डाउन किया, मतलब यहाँ पर कूलिंग किए, तो ये लिक्विड बन जाएगा। तो ये चीज़ होता है ध्यान में रखने का। तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो एक कोई लिक्विड है और उसको हम उसको एवोपरेट करा रहे हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ अनसैचुरेटेड एयर वेपर बन रहा है, लेकिन कैसे कंडीशन पे, अस्टीडियस स्टेट कंडीशन पे। तो सिंपल है, अगर कोई भी अस्टीडियस स्टेट कंडीशन पे जब कोई लिक्विड को जब वेपर बनता है, अनसैचुरेटेड वेपर बनता है, और उस समय जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग वेट वाले टेम्परेचर। तो वेट वाले टेम्परेचर में क्या होता है कि जो नॉर्मल जो आपका थर्मामीटर है उसके ऊपर एक वेटेड कपड़ा, एक वेटेड क्लॉथ जो है ना वो लगा दिया जाता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है वेट वाले टेम्परेचर पे, ओके, तो आप वो देख सकते हो, उसमें काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। आई होप ये चीज़ वेट वाले टेम्परेचर, ड्राई वाले टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मोलर ह्यूमिडिटी, सेचुरेशन, अनसैचुरेटेड लिक्विड, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ग्राफ की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये ग्राफ बहुत ही आसान है यार, ये ग्राफ को हम कैसे बात करेंगे, देखिए ग्राफ क्या है, साइकोमेट्रिक चार्ट जो है वो किसके लिए होता है। तो सबसे पहले बताना है, साइकोमेट्रिक चार्ट जो है वो एयर वाटर वेपर मिक्सचर के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज जनरली आपका ड्राइंग, कंडेंसेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन में यूज करते हैं, ठीक है। ये साइकोमेट्रिक चार्ट एक ग्राफिकल रिलेशनशिप है बिटवीन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। सिंपल है, बोलना है कैसे कि साइकोमेट्रिक चार्ट या ह्यूमिडिटी चार्ट जो है एक ग्राफिकल रिलेशनशिप है बिटवीन द टेम्परेचर दैट मीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी में भी किसका, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एट सर्टेन प्रेशर, एक सर्टेन प्रेशर पर। देखिए क्योंकि आपका जो ह्यूमिडिटी होता है ना वो डिफरेंट प्रेशर पर डिफरेंट होता है, तो इसलिए मैं एक टर्म यहाँ पर लिखा था, मैं मिटा दे सकता हूँ कि जो आपका जो ना ह्यूमिडिटी चार्ज होता है डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट प्रेशर पर डिफरेंट आपका ह्यूमिडिटी चार्ट होता है, ओके। मैं लिखता हूँ एट डिफरेंट प्रेशर will be different ह्यूमिडिटी चार्ट, ओके। तो आपको ह्यूमिडिटी चार्ट जो है एक ग्राफिकल रिलेशनशिप है बिटवीन द टेम्परेचर दैट मीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ये इट इज यूज फॉर द एयर वाटर वेपर मिक्सचर एंड applicable in humidification, dehumidification, drying, crystallization like that, okay। और इससे with the help of humidity chart हमें पता चलता है कोई भी सिस्टम का कितना ह्यूमिडिटी है, ओके, ये भी पता चलता है, ओके। तो देखिए इसमें क्या हुआ आपका, तो आपको ये फिगर बनाना बहुत ही आसान है। ये फिगर आपको क्या करना है, एक ये चीज़ तो आराम से बना सकते हैं ना, ये फिगर तो आराम से बना सकते हैं, तो कुछ करना नहीं है, एक यहाँ लाइन लेना है और तुरंत ऐसे हटा देना है, फिर एक ऐसे लाइन लेना है, ऐसे चल देना है,
फिर एक लाइन लेना और ऐसे कर देना है, फिर एक लाइन लेके ऐसे कर देना, 3-4 लाइन लेके ऐसे कर देना, ठीक है। वहाँ फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे करने का, ठीक है। ये कर दिया तो चुपचाप नीचे क्या करना है, टेम्परेचर लिख देना। टेम्परेचर में कौन सा टेम्परेचर याद रखने का है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है आपका, ठीक है। और ये आपका इधर साइड में हो जाएगा ह्यूमिडिटी, ठीक है। अगर ह्यूमिडिटी की बात करें इधर, ये रहेगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या बताए थे, केजी ऑफ ड्राई केजी ऑफ वाटर वेपर बटा केजी ऑफ ड्राई एयर, इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो बस ये हो गया, और कुछ करना नहीं, यहाँ पर लिख देना आपका, यहाँ पर आराम से 0 लिख देना, 10 फिर 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 इस तरह से लिखते जाना, ठीक है। इधर आपका जो ह्यूमिडिटी आएगा वो इस टर्म में आएगा, 0.01 0.02 0.04 ऐसे लिखते हैं, 0.06 0.08 0.0 इस तरह से ऐसे लिखते जाना है। लेकिन एक चीज़ और क्या होता है, यहाँ पर आपको लिखना 100, यहाँ पर लिख देना 80, यहाँ पर लिख देना है 50, यहाँ पर 40 लिख देना है, जो भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को जब हम ऐसे गिराते हैं, देखिए ये लाइन जब ऐसे जाता है ऐसे जाता है ऐसे जाता है ऐसे जाता है, तो ये जो लाइन है ना वो एडियाबेटिक सेचुरेशन का है, ठीक है। अब बोलिएगा एडियाबेटिक सेचुरेशन क्या है, देखिए सेचुरेशन का वो कंडीशन जिस समय अगर हीट का एक्सचेंज ना हो, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम एडियाबेटिक। एडियाबेटिक के मतलब देखिए, एडियाबेटिक समझ जाएगा, सेचुरेशन समझ जाएगा। सेचुरेशन के मतलब समझा चुके हैं, तो एडियाबेटिक का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हीट जो है ना वो कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो सेचुरेशन का एक ऐसा कंडीशन जहाँ पर ही आपका टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन हीट कांस्टेंट है, हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, मतलब हीट कांस्टेंट है, तो उसको बोलते हैं एडियाबेटिक। तो ये जो कर्व जा रहा है ना, ये आपका एडियाबेटिक सेचुरेशन कर्व का ये, और ये लाइन देखिए, ये लाइन अगर कोई बोले, अगर कोई आदमी बोले कि भाई हमारा 50 डिग्री सी पे, देखिए ये जो ग्राफ जो खींचा गया है ना वो एट 1 ATM पे खींचा गया है, तो ये इसका ग्राफ ऐसा है। लेकिन अगर 2 ATM खींचा जाता है, 3 ATM खींचा जाता तो वो दूसरा ग्राफ होता। तो 1 ATM कंडीशन पे अगर कोई 40 डिग्री सी रहेगा तो यहाँ पर इसको नीचे गिरा देंगे और यहाँ पर ऐसे करेंगे। 1 ATM पे 40 डिग्री टेम्परेचर पे आपका जो अमाउंट रहेगा वो ह्यूमिडिटी 0.02 इस तरह से रहेगा। ये 100 वाला यहाँ पर जैसे पहुँचेगा ना, ये 100% सेचुरेशन है। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन जो भी है ना, ये आपका 100% सेचुरेशन का लाइन है। ये 80% सेचुरेशन, ये आपका परसेंटेज सेचुरेशन करने का मतलब है कि कितना परसेंट सेचुरेशन है। देखिए परसेंटेज सेचुरेशन क्या है, परसेंटेज सेचुरेशन है आपका जस्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ते हैं ना उसी तरह से। तो जो एग्जिस्टिंग ह्यूमिडिटी होता है, जो एग्जिस्टिंग ह्यूमिडिटी है से और बटा में, मतलब उसका रेशियो में जो सेचुरेशन कंडीशन पे जो ह्यूमिडिटी होता है उसको बोलते हैं हम लोग परसेंटेज ह्यूमिडिटी या फिर परसेंटेज सेचुरेशन। परसेंटेज सेचुरेशन बोले चाहे परसेंटेज ह्यूमिडिटी बोले, दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग अलग नहीं है। ओके, तो आपको ये ग्राफ आराम से बना लेना। एक 100 डिग्री प्लेन, एक 100 डिग्री मतलब 100 डिग्री ह्यूमिडिटी प्लेन है, 80 पे 50 पे 100 पे 80 पे 50 पे 40 पे, ये सीधे सीधे खींच के ले आना है ऐसे ऐसे। और नीचे में टेम्परेचर लिखना, और टेम्परेचर में कौन सा है, ड्राइवर, ये ह्यूमिडिटी चार्ट। तो आपको कोई पूछे तो ह्यूमिडिटी चार्ट क्या है तो बताना है सिंपल सी, ये गिव्स है ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ओके, एंड एक्सप्लेन द ह्यूमिडिटी फॉर एयर वाटर वेपर मिक्सचर एंड, और जो इसका एप्लीकेबिलिटी है वो बता देना है कि आपको कंडेंसेशन में, ड्राइंग में, क्रिस्टलाइजेशन में, ह्यूमिडिफिकेशन में, डिह्यूमिडिफिकेशन में। और विद द हेल्प ऑफ साइकोमेट्रिक चार्ट हम लोग इससे ह्यूमिडिटी पता करते हैं कि कोई भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका कितना ह्यूमिडिटी होगा। ओके, इस तरह से बता सकते हो। ओके, तो आई होप ये चीज़ एक रफ आइडिया मिला होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।